हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में भर भर के आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर बॉटनी का। तो आज का टॉपिक है आवृतबीजीय वर्ग की टैक्सोनॉमी ऑफ एंजाइस्पर्म। तो इस चैप्टर 10 है और इसका हम पार्ट 2 लेके आ गए हैं, जो कि अगले वीडियो में हम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, चैप्टर बहुत लंबा है, तो हम पार्ट में कर करके पढ़ा रहे हैं। अगला कल हम पार्ट 3 भी ले आएंगे। तो आज पार्ट 2 है। तो चलिए, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजाइस्पर्म। तो हम आवृतबीजीय वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो हम पार्ट 2 लेकर आ गए और इससे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत लंबा ये चैप्टर है। तो हम पार्ट बाई पार्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ा देंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, तो मज़ा भी नहीं आएगा आप लोगों को पढ़ने में। और बिल्कुल आप डेडिकेट के साथ आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए और अच्छा नंबर लेके आइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टाइलोपोडियम पाया जाता है। तो हमारा स्टाइलोपोडियम किस में पाया जाता है? ये हमारा स्टाइलोपोडियम पाया जाता है। तो हमारा जो ये स्टाइलोपोडियम है, ये हमारा एपीएसी में पाया जाता है, क्योंकि इसमें एक ग्रंथि डिस्क के आकार का होता है। ये मतलब इसका आकार थोड़ा स्टाइलिश होता है, जो कि पौधा स्टाइल के नीचे ये पाया जाता है, और इसे एपीएसी और अम्बिलिफेरी में मिलता है, और ये पौधे के नीचे पाया जाता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन होगा, एपीएसी होगा। तो चलिए इसके साथ हम 125वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस आमने सामने क्वेश्चन है, तो हम सारा क्वेश्चन एक तरफ से करवाएंगे, लेकिन आप लोग चलिए सामने वाला क्वेश्चन करते हैं। 125वां नंबर, पाल्मे कुल के वैकल्पिक नाम क्या है? तो हमारा जो पाल्मे है, हमारे पाल्मे कुल के वैकल्पिक नाम क्या है? तो ये हमारा एरिकेसी होगा, क्योंकि जो पाल्मे कुल का वैकल्पिक नाम इनका दिया जाता है एरिकेसी। इस परिवार में 217 जेनेरी 2500 प्रजातियां शामिल हैं। इसमें अधिकांश उष्णकटिबंधीय उष्णोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ये पाए जाते हैं। ये मतलब सूखे जगह में, कांटों झरीलों में पाए जाते हैं, जैसे जलवायु में भी पाए जाते हैं। कुछ मरोद्भिद, कुछ जलोद्भिद हुए होते हैं, और ये प्रसिद्ध बड़े पैमाने खेती वाले पौधे में परिवारों में से एक है, और ये बंजर स्थानों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए हमारे कुल के वैज्ञानिक नाम है एरिकेसी, क्योंकि इसमें अधिकांश ताड़ अपने बड़े कंपाउंड में सदाबहार पत्तियां जो कि असंख्यित होती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिदलग्न वर्तिकाओं का उदाहरण है। जो हमारा एकिन है वो पुंज फल के रोमयुक्त है, क्योंकि जो हमारा रेनुनकुलम नाइलेजा है वो चिदलग्न वर्तिकाओं का एक उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इसमें एकिन जो है पुंजकलन के रोमयुक्त चिल्दन के वर्गीकरण का होता है। तो इसके साथ साथ हम 123वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। पौधे की कृत्रिम वर्गीकरण पद्धतियाँ प्रतिपादित की गई थी। हमारा जो पौधा है वो उसमें कृत्रिम मतलब खुद से बनाया हुआ, किया हुआ कृत्रिम चीज़ें जो वर्गीकरण की पद्धतियों में प्रतिपादित की गई हैं। तो हमारे लीनियस द्वारा हो गया, फिर बेंथम एवं हुकर द्वारा होगा, या फिर बेसी द्वारा, या हचिंसन द्वारा होगा। तो जो हमारा पौधे की कृत्रिम वर्गीकरण है वो पद्धतियों में प्रतिपादित करने का एक श्रेय हमारे कैरोलस लीनियस को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था, और खासकर उन्होंने पुष्प और फल के बारे में तो एकदम कृत्रिम तंत्र द्वारा वर्गीकरण को प्रस्तावित भी किया था। तो चलिए इसके साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 127वां नंबर क्वेश्चन, तो हमारा ये जो हमारे कांड वालुवेसी है एवं सोलेनेसी है वो विभेदित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें से जो हमारा बीजांडन्यास से होता है, जो हमारा बीजांडन्यास है वो इसमें पॉलीमोनियल्स और 2 बड़ों अत्यधिक खेती वाले परिवार के होते हैं, और इससे इनका दोनों का जनरेटर मिश्रित होता है। इसलिए हमारा कॉन्वोलेंसी जो है सोलेनेसी से विभाजित बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए हमारा बीजांडन्यास से होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रबर क्षीर युक्त पौधे, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, तो बिल्कुल डेडिकेट के साथ पढ़िएगा, स्किप नहीं करिएगा आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे रबर जो क्षीर युक्त पौधे में जिसमें रबर असुपाती ब्रह्म दलपुंज एवं असंख्य पुंकेसर के लक्षण है, तो हमारा म्यूटेसी कुल होगा। तो हमारा इसमें ये वाला होगा पैपेवेसी कुल का, क्योंकि जो हमारा रबर क्षीरयुक्त पौधा है वो अस्पाती होता है, और उसमें पैबेर्सी कुल का एक असंख्य पुंकेसर का एक लक्षण माना जाता है, इसलिए हमारा पैबेर्सी कुल का होगा। तो इसमें हमारा ये वाला क्वेश्चन
128वां नंबर, पाइनएप्पल का एक उदाहरण क्या है? तो हमारा ये एक बेरिज स्टेरिया होगा, या फिर एक सेरोसिस होगा, या फिर एक ग्रुप के समूह। तो हमारा ये एक सेरोसिस होगा, क्योंकि जो हमारा पाइनएप्पल होता है वो सेरेसिस के नाम से भी जाना जाता है। फल को सोरेसिस के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रीज़ में हर फ्रूट्स का अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो इसका एक नाम सोरोसिस के नाम से भी ये जाना जाता है। एक मिश्रित फल है जो कि पूर्ण पुष्पक्रम से बना होता है, और इसमें जैसे कि कैटकिन हो गया, स्पाइक हो गया, स्पैडिक्स हो गया, उस पुष्पक्रम से विकसित हो गया। इसलिए पाइनएप्पल का वैज्ञानिक नाम अन्नानास कोमोसुम भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको 3-4 नाम दिखे ना, तो ऐसे ही अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। क्राउन ऑफ सेलेब्स है, ओवरवेस है, सीड्स है, एक्सिस है इसमें। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको मतलब 1-2 भागों में अपूर्ण विभाजित कर दिया है, मतलब उसके अंदर की चीज़ें दिखाई गई है। तो हम इसको कभी डायग्राम में भी बताएंगे अच्छे से। फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोपोलॉजी, माइकोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। तो हमारा ये पोमोलॉजी होगा, क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक नाम, जिसको माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन, फाइकोलॉजी से मतलब इसका वैज्ञानिक नाम, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो गया। तो ऐसे हर चीज़ का मतलब अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एक अलग इसका नाम जो वैज्ञानिक नाम जिसको बोलते हैं। तो हम अगले 132वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। एट्रोपा बेलाडोना संबंधित है। तो हमारा जो एट्रोपा है वो बेलाडोना से संबंधित है, क्योंकि ये जो हमारा एट्रोपा है वो सेलेनोमी कुल का एक पौधा है। सोलेनेमी एक प्रजाति, कई पुस्तकों से वो प्रजाति चली आ रही है। वो एक रात की छाया होती है जो आसानी से वृद्धि करती है। एक 12 मासी जड़ी बूटी जिसमें टमाटर हो गया, आलू, बैगन आदि। तो इसलिए हमारा ए नंबर होगा, सोलेनेसी कुल से होगा। एट्रोपा बेलाडोना से संबंधित यही होगा। रबड़ क्षीर एक लंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। तो हमारा ये यूफरबिएसी में होगा, क्योंकि जो हमारा रबड़ क्षीर होता है वो यूफरबिएसी के एक लंगी पुष्प युक्त के पौधे उसमें लक्षण पाए जाते हैं। क्योंकि जो हमारा यूफरबिएसी है वो 75,000 प्रजातियों में जनेरा फूल वाले पौधे इसमें शामिल होते हैं। और इसको फूल को आमतौर पर एक लंगी होते हैं। हमारे जो फूल होते हैं वो एक लंगी होते हैं, और ये जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। आमतौर पर इसको विशिष्ट समूह में पैदा होते हैं, जैसे कि कई प्रजातियों में दुधिया, लैक्टस आदि हो गए, मतलब कैक्टस, लैक्टस। तो ये जो कटीले होते हैं, आपने कभी देखा हुआ, ये मतलब थोड़ा हट के होते हैं घर के आसपास से, मतलब थोड़ा हट के होते हैं, कटीले स्थानों में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय स्थानों में पाए जाते हैं। तो हमारे 133वां नंबर क्वेश्चन, बीटा लेन वर्णक का लक्षण। तो हमारा ये बीटा लेन है एक नाइट्रोजन युक्त वर्णक है, क्योंकि इसमें जैसे कैरियोफिलेक्स होगा, ऑर्डर कुछ कवक के परिवारों में ये पाया जाता है, जैसे एंथियोसिन वर्णक प्रतिस्थापित करने के लिए। तो हमारा ये चिनोपेडिएसी कुल का होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एंथोसाइनिन की उपस्थिति में एक विशिष्ट लक्षण। तो हमारा ये सेंट्रोस्पर्मी होगा, और ये एक पौधे के रबड़ जिसमें एक लंगी फूल होता है। तो हमारी उपयोग में फाइकस, कैलोट्रिप्स के ऐसे पौधे जिनमें रबड़ क्षीर के साथ साथ एक लंगी फूल होता है। तो हेमिडेमस आर्जिमोन, कैलोट्रिप्स नेरियम, यूफोर्बिया फाइकस होगा। क्योंकि देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पूर्वातिकाग्र छत्र पाया जाता है। तो हमारे ये किस में पाया जाता है? सी नंबर में। जब जाति नाम वंशी नाम से बिल्कुल दोहराता है। जब जो जाति होती है, जाति नाम, तो वंशी नाम को बिल्कुल दोहराता है, उसे हम क्या कहते हैं? टाटोनिम, फूला नाम, होमोनिम, सैनाम। हमारा जो टाटोनिम एक वैज्ञानिक नाम है जो वर्गीकरण की जाति और प्रजाति दोनों के लिए रूप में प्रयोग होता है। इसलिए एक वैज्ञानिक नाम से एक शब्द का प्रयोग जीनस की प्रजाति कहते हैं। इसलिए लाल लोमड़ी, वाल्पेस एक उदाहरण है, इसे टाटोनिम को कहते हैं। हमारा ये टाटोनिम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, किस पादप में स्वतंत्र ओवरी होती है किंतु वर्तिका और वर्तिकाग्र संयुक्त होते हैं? तो हमारा ये सी नंबर होगा, कैलोट्रिप्स होगा। कौन सा दलहन नहीं है? विग्ना मुंगो, कैजनस केजान, लेंस एस्क्यूलेंटा, ओराइजा सेटाइवा। तो
तो हमारा ये डी नंबर होगा, बिल्कुल डी नंबर होगा हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ओराइजावा सिटाइवा एक दाल नहीं है, वह पोएसी परिवार से संबंधित अनाज होता है। लघु बीजाणु चतुष्क में केवल एक ही प्राकार्यक लघु बीजाणु होता है, तो हमारा ये सी नंबर होगा। 145वां नंबर क्वेश्चन। कैरियाप्सिस फल होता है, हमारे जो कैरियाप्सिस फल क्या होता है, तो ये कैरियाप्सिस जो पेयोसी है वह परिवार का फल है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का आदि हो गया। तो हमारा ये वो ऐसी कुल के सदस्यों में आता है। ये हमारे कैरियाप्सिस फल, ये हमारे गेहूँ, चावल इनको बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। बीज चोला संकलित होते हैं, वो फल जिसमें फल भित्ति एवं बीज चोल संलगित होते हैं, वो कैरियाप्सिस होते हैं, सरस होते हैं, पैबार्शी होते हैं। तो हमारा ये कैरियाप्सिस हो गया, जिसमें फल की भित्ति में बीज चोल संकलित होते हैं, जिसे कैरियाप्सिस फल कहते हैं। जैसे ये पोएसी कुल की मुख्य विशेषताएं होती हैं, जिसमें बीजें होती हैं। लेकिन इनमें से पौधे में से किसमें पश्चिम बीजांड न्यास पाया जाता है, तो हमारा ये डी नंबर होगा, सरसों में होता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। 146वां नंबर क्वेश्चन। मालवेसी के दलपुंज का पुष्प दल विन्यास होता है, तो हमारा ये होगा सी नंबर होगा। एटेरिया ऑफ फॉलिकल्स पाया जाता है, तो ये हमारा सी नंबर होगा। मैग्नोलिया ग्रैंडिफोरा में, क्योंकि एटेरिया ऑफ फॉलिकल्स मैग्नोलिया ग्रैंडिफोरा में पाया जाता है। यह एक फॉलिकल से एकत्रीकरण होते हैं, इसमें से जहाँ प्रत्येक कार्पेल कई बीज फॉलिकल विकसित होती हैं। किस कुल के सदस्यों में कैपिटल पाया जाता है, कैपिटुलम पाया जाता है, तो हमारा जो कैपिटुलम है वह एक स्टेरेसी कुल के सदस्यों में आता है, पुष्पक्रम के सदस्यों में, जिसमें से छोटा घना स्पाइक होता है, जैसे कि उप फूल हो गए, चौड़े चपटे पेंडकाइल के रूप में पैदा होते हैं, इसलिए हमारा स्टेरेसी होगा। भित्ति बीजांड न्यास पाया जाता है, तो हमारा ये सी नंबर होगा, पैबार्शी में होगा। तो ये चैप्टर बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप कि आप लोग लास्ट तक वॉच करिएगा वीडियो, आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि एक संयुक्त मूढ़क पुष्पक्रम पाया जाता है, तो हमारा जो ये संयुक्त मूढ़क पुष्पक्रम होता है वो एकिनॉप्स के एक मिश्रित शीर्ष का पुष्पक्रम पाया जाता है, इसलिए एकिनॉप्स एस्टेरेसी परिवार का एक सदस्य माना जाता है, इसलिए हमारा एकिनॉप्स होगा। लैबेलम पाया जाता है, तो लैबेलम हमारा किस में पाया जाता है, हमारा बी नंबर आर्किडिएसी के पुष्प में पाया जाता है। तो ये देख लीजिएगा आप, हमारा आर्किडिएसी विचार के पौधे में पाया जाता है। और इसका हम वीडियो लॉन्ग में, मतलब इसका वीडियो हम चैप्टर वाइज अच्छे से समझा दिए हैं, उसमें वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। ये तो हमने प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो इसमें चलो थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता देते हैं, लेकिन डीप में अगर बताने लग जाएंगे तो ओवर टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर इसका डीप में समझना होगा, इसका चैप्टर वाइज समझना होगा, तो हमारी वीडियो अपलोड है, तो उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा, तो ज़्यादा समझ में आता है प्रैक्टिस सेट करने में। जब तक चैप्टर ना पढ़ो तो प्रैक्टिस समझ में नहीं आता, लेकिन हालांकि हर एक पॉइंट मैं समझाती हूँ, तो आप समझने की कोशिश करिएगा एंड वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को लास्ट तक, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर बार पेपर में क्वेश्चन इससे फंसते ही फंसते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, तो इसको स्किप नहीं करिएगा आप लोग। तो 152 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सहपत्र परिदलपुंज एवं बीज खाने योग्य भाग हैं कि नहीं है, तो हमारा ये आर्टोकार्पस हेट्रोफिल्लम है, क्योंकि दरिद्र परिदलपुंज जो है बीज खाने के योग्य आर्टोकार्पस हेट्रोफिल्लस के रूप में माना गया है, इसके योग्य माना गया है ये, तो हमारा ये होगा। तो हमारा ये किस बारसिम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो हमारा ये
ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम है। फलों का प्रकरणन होता है तो हमारा ये विनयन जंतुओं द्वारा होता है। संकरण की संतति में होमोजाइगोट बारंबारता क्या होगी? तो हमारा ये बी नंबर होगा ऑप्शन। सिट्रस के पुंकेसर होते हैं 8, तो ये हमारा बी नंबर होगा असंख्य बहुसंख्यक। कौन सा वंश जो कोशिका विज्ञान के आधार पर लिलियेसी से पृथक किया गया? तो हमारा वह जो लिलियेसी है जिसको कोशिका के वंश से के आधार पर पृथक किया गया है वो हमारा होगा एगव, क्योंकि जो हमारा एगव है वो कोशिका वंश के विज्ञान के आधार पर वो बहुत मायने से कटाव कर गया, इसलिए इसको पृथक पृथक रूप में मतलब पृथक कर दिया गया है। फल में चिरस्थायी रोमिल वर्तिकाएं पाई जाती है, तो हमारा 80 नंबर होगा। तो फिर ये किरीटी की उपस्थिति एक विशिष्ट लक्षण है। किरीट की उपस्थिति एक विशिष्ट लक्षण हमारा बी नंबर एस्क्लेपियडेसी का होगा। और इसमें वह फल जिसमें बीजांडासन के रसदार रोम खाद्य होते हैं, तो हमारा ये बी नंबर होगा संतरा। वह फल जिस ओमेगा वर्ग के पद किसने निर्मित किया है? तो हमारा ये नंबर है टूर्मिन होगा। तो हमारा ये सी नंबर होगा, आप लोग देख लीजिएगा उधर। किसे नींबू का घास कहा जाता है? तो हमारा ये सिम्बोपोगाम सिट्रेटस होगा। वनीला का स्रोत है, तो हमारा ये डी नंबर होगा, वनीला का स्रोत होगा। लिकोरिस का वानस्पतिक नाम क्या है? तो हमारा ये बी नंबर होगा ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा। तो ये हमारा ए नंबर होगा प्रातान होगा। तो इस निम्न में से एम्फीसार्का का एक उदाहरण है, तो हमारा ये बी नंबर होगा, ये हमारा बी नंबर एगल मार्मेलोस होगा। फाइकस के पुष्पक्रम को कहा जाता है, तो हमारा ये डी नंबर होगा हाइपैंथोडियम होगा। तो और इसमें सम्राट फल का एक उदाहरण, तो हमारा सम्राट फल है जो उसका उदाहरण ये सी नंबर होगा सोरिया रोबस्टा होगा, क्योंकि इसमें सम्राट एक फल का उदाहरण माना जाता है। वानस्पतिक रूप से फैलने वाली पत्ती कलियां पाई जाती हैं। वानस्पतिक रूप से फैलने वाली पत्ती जो कलियां पाई जाती हैं तो हमारा ब्रायोफाइलम है, जो कि डी नंबर होगा। साइकोनस का विकास लिखित में से क्रम पुष्पक्रम होता है, तो हमारा ये सी नंबर होगा हाइपोएंडोडियम। हेट्रोमेरा श्रृंखला पुष्प होते हैं, तो हमारा ये सी नंबर होगा। एपिपेटलस और सिंजेटेरिस पुंकेसर किसमें पाया जाता है? तो हमारा ये नंबर। तो हमारा ये होगा सी नंबर होगा। ये नंबर कुलों में से किसमें विहीन रहित वंश पाए जाते हैं? तो हमारा ये डी नंबर होगा, जिसमें वेंट्रेसी जिसे कहते हैं।
क्योंकि कुल वेंट्रेसी जो है वाहिनी रहित वंश पाए जाते हैं। इसमें वेंट्रेसी उष्णकटिबंधीय पेड़ों और झाड़ियों का में पाया जाता है और यह एक आम आदमी परिवार जिसमें 5 जनरेट 93 प्रजातियाँ शामिल होती हैं। वेंट्रेसी को शुरू में इसकी वाहिनी रहित लकड़ी के कारण होते हैं जो स्पर्म के भीतर। तो इसमें ये है वनस्पति कौन सा होता है, तो हमारा ये ए नंबर होगा, कैनाबिस सटाइवा होगा। और यह बिल्कुल टच मी नॉट पौधों का वनस्पति नाम क्या होता है, टच मी नॉट। तो हमारा ये मिमोसा पोड़िका होगा, क्योंकि टच मी नॉट पौधे का वनस्पति नाम होता है। ये हमारा ये बी नंबर होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल का जीव पास होता है ये। तो हमारा ये ए नंबर होगा। ऑटम नहीं पल पा जाता है तो हमारा सी नंबर। होगा निम्नलिखित में से किसमें एक फूल का काष्ठीय अर्धंडा से होता है। उपयुक्त सभी के लिए। पोलिनियम पाया जाता है तो हमारा ये सी नंबर होगा। इसके लिए पेड़ एसी कुल में कालीफ्लोरी होता है तो ये कालीफ्लोरी हमारी ए नंबर में होगा। कौन सा पादप समूह जुरासिक कल्प के पृथ्वी प्रभावी होती है, तो हमारा ये साइकेडेल्स पादप समूह जिसका होगा उस समय पृथ्वी पर प्रभावी होता है। अनार का खाद्य भाग होगा तो हमारा ये ए नंबर, बीज वर्ण बीज चोल मेंथा का कुल, तो हमारा ये लेमिमिएसी होगा। एंगलर द्वारा होगा। कुछ कुलवृक्ष स्वाद में कड़वे होते हैं, जिसके कारण होते हैं, तो हमारा ये टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन्स होगा। हमारा ट्राइटरपीन्स जो होता है वो कुछ कुलवृक्ष जैसे करेला स्वाद में कड़वे होते हैं।
बेसिक हाइपोगोनस होगा इसमें ये। पूजा गंधर पाया जाता है तो हमारा ये कौन सा वाला होगा, तो हमारा ये होगा बी नंबर होगा। तो यहाँ पे ये में से तो ये हमारा 80 नंबर होगा, पाइटन होगा, क्योंकि इसमें फंगी कोश का भित्ति पाई जाती है। ये यहाँ पे लेकिन उपस्थित होती है। विटामिन सी निम्नलिखित में से कौन सा होता है, हमारा डी नंबर फाइलेंथस एम्बेलिका होगा। डी नंबर। तो अगला पार्ट हम कल की वीडियो में अपलोड करेंगे, पार्ट 3 करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो हम इसको पार्ट बाई पार्ट में पढ़ाएंगे। पार्ट 5 तक है इसका, तो हम पार्ट 1 पढ़ा चुके, अगले वीडियो में ये हमारा पार्ट 2 है। कल की वीडियो में हम पार्ट 3 लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, ताकि कमेंट के जरिए आप लोग हमको बताइएगा, तो हम वैसे आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे। थैंक यू।